जय जिनेंद्र बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग हमारी स्टोरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोरी का इम्पोर्टेंस हमें पता होगा तो हम स्टोरी क्लास में काफ़ी एंजॉय के साथ में बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि स्टोरी से हमें क्या सीखने मिल सकता है। देखिए, स्टोरी अगर हम सुनते हैं, चाहे इंग्लिश में सुने चाहे हिंदी में सुने, स्टोरी से हमारे लैंग्वेज का इम्प्रूवमेंट होता है। और जैसे हम स्टोरी सुनते हैं तो हम ध्यान से सुनेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, लिसनिंग पावर बढ़ता है और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि हम उससे हमारे अपने आप को कोरिलेट करते हैं और उस स्टोरी से हम अपने आप को कोरिलेट करके देखेंगे तो हमारे रिलेशंस भी काफ़ी डेवलप होते हैं। जैसे उसका जो मेन रोल होता है या पात्र, उससे हम अपने आप को हमको वहाँ पे हम रख के देखते हैं और वो जो गलतियाँ करता है वो हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो इससे हम स्टोरी से बहुत सारी चीज़ें, दूसरों के अनुभव से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक स्टोरी जो है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो आज सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टोरी है एक पुराने राजा की। एक राजा था, उसे शिकार करना बहुत पसंद था। शिकार करने के लिए जब उसका मन करता था वो शिकार करने के लिए निकल जाता था। बारिश के मौसम में भी उस दिन, हालांकि बादल छाए हुए नहीं थे, नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। उस दिन उन्होंने प्लान किया और वो शिकार के लिए अपने सेवकों के साथ निकल गए। पर बारिश का मौसम था। अचानक से जंगल में जाते हुए बादल छा गए और बारिश हो गई। अब जैसी बारिश हुई तो शिकार तो नहीं कर पाए, पर बारिश के कारण वो आगे बढ़ते चले गए। और बारिश में क्या हुआ, जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो अंधेरा हो गया और अंधेरे में वो जो उसके साथ में जो सेवक थे राजा के साथ में, और राजा और सेवक अलग अलग हो गए। अब राजा और सेवक अलग हो गए। राजा अकेले जब आगे बढ़ता गया, अंधेरा हुआ तो एक जगह पे विश्राम करने रुक गए, क्योंकि थकान और अंधेरे के कारण वो एक जगह रुक गए। एक पेड़ के नीचे उन्होंने रात में विश्राम किया। अब जैसे सुबह हुई, राजा को भूख और प्यास सताने लगी, तो राजा थोड़ा और आगे बढ़े और एक गांव के पास में जाके रुक गए, जहाँ पे उन्होंने देखा कि गांव के पास में 3 बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे थे, आपस में कुछ खेल खेल रहे थे। तो राजा उनके पास गए और उन्होंने बच्चों को कहा, बच्चों आप लोग मुझे कुछ खाने के लिए और पानी पीने के लिए दे सकते हैं। तो बच्चों ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल, आपके लिए हम लोग लाते हैं। तीनों दौड़कर अपने गांव की ओर बढ़े और उन्होंने अपने घर घर से कुछ खाने के लिए और पीने के लिए पानी लाके राजा जी को दिया। राजा ने उसको ग्रहण किया और ग्रहण करते ही जब उनकी भूख और प्यास शांत हुई, उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों आप लोग क्या चाहते हो, मैं आप लोग के लिए कुछ आप लोग को इनाम स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तो तीनों बच्चे बड़े खुश हुए सुनकर। उसमें से तीनों बच्चों में से सबसे पहले एक बच्चा बोलता है कि आप तो मुझे ना बहुत सारा धन दे दीजिए, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत अच्छा खाना नहीं खाया है, कभी बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहने हैं, तो मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ खानी हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं और मुझे जीवन एकदम आराम से बिताना है, तो मुझे आप बहुत सारा धन दे दीजिए। तो राजा जी हंसते मुस्कुराते बोलते, ठीक है आपको धन दिया जाएगा। इतने में दूसरा बच्चा बोलता है कि आप मुझे बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी आदि दे दीजिए, उसके साथ में धन भी दे दीजिए, ताकि मेरा जीवन आराम से व्यतीत हो। तो राजा जी बोलते, चल ठीक है आपकी इच्छा भी पूर्ण की जाएगी। पर तीसरा जो बच्चा होता है वो बोलता है कि मुझे धन दौलत आदि कुछ नहीं चाहिए, आप तो मुझे सिर्फ एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अच्छा इंसान बन पाऊँ और देश की सेवा कर पाऊँ। तो राजा जी उसकी बातें सुनकर, छोटा बच्चा था और उसकी बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए, उन्हें उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। तो राजा जी ने उसकी पढ़ने की, आगे की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर दी। जो बच्चा था वो बहुत ही
मेहनती और लगन वाला बच्चा था। उसने उस जो राजा की मदद से काफ़ी आगे बढ़ा, काफ़ी बड़ा होकर वो विद्वान बना, ज्ञान अर्जित किया। और जब राजा ने देखा कि ये बहुत ही विद्वान और होशियार है तो उन्होंने अपने राज्य में मंत्री पद उसको दिया। जब वो मंत्री पद पे था तो राजा को अचानक एक दिन ध्यान आया कि बचपन में ये जो मंत्री है इसके और 2 मित्र थे, वो किस हालत में हैं। तो राजा को ऐसे ही जानने की इच्छा हुई कि मैं उन बच्चों को बुलाकर, जो अब बड़े हो चुके हैं, उनको बुलाकर पूछना चाहूँगा कि अब वो कैसे हैं। तो वो मंत्री को बोलते हैं कि आपके जो दोनों पुराने मित्र हैं उनको कल आप राजमहल में आमंत्रित करिएगा। तो वो मंत्री बोलते हैं जी, और दूसरे दिन वो अपने मित्रों को इनवाइट करते हैं अपने महल में राजा से मिलने के लिए। तो जब राजा वो दोनों को देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि राजा वो चाहते थे कि इन्होंने जो उनकी डिमांड की थी अपने बचपन में, उस डिमांड से उनकी वो जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई या नहीं, आज वो किस स्थिति में है। तो दोनों से वो क्वेश्चन करते हैं कि बताइए आप लोग कैसे हैं, अभी आप लोग का जीवन कैसे चल रहा है। तो उसमें से जो वो पहला बच्चा था जिसने धन मांगा था, वो तो बोलता है राजा जी, मैं तो अपने जीवन में फिर उसी स्थिति में आ चुका हूँ, क्योंकि आपने जब मुझे धन दिया था तो मैंने बहुत सारा धन अपने शौक मौज मस्ती में उड़ा दिए और मेरे पास धन ही नहीं बचा और मेरी स्थिति वैसी की वैसी रह गई। और जब वो दूसरा बच्चा बोला कि राजा जी आपने मुझे बंगला, घोड़ा, गाड़ी आदि सब कुछ दिया था, कुछ वर्षों तक मैंने बहुत आराम से ज़िंदगी बिताई, पर अचानक से बाढ़ आई और बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया और मैं पुनः उसी स्थिति में आ गया। दोनों राजा जी दोनों की बातें सुनते हैं। दोनों की बातें सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है और राजा जी दोनों को समझाने के लिए बोलते हैं कि देखो, आज से एक चीज़ की गांठ बांध लो कि ये जो धन है, ये धन संपदा आदि, ये हमेशा किसी के पास नहीं रहती, ये टिकने वाली नहीं है। टिकने वाला तो सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान और विद्या ही ऐसी एक चीज़ है जो इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है। जिसके पास में ज्ञान विद्या होगा, पैसा और धन तो स्वयं ही उसके पास चला आएगा, उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा हमें विद्या के लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि धन के लिए। तो देखो बच्चों, आज ये स्टोरी हमने सुनी, ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि आज के समय में हमारा जो सिनेरियो है, जो बच्चे सब डिमांड पैसे और बहुत सारे शौक मौज मस्ती के लिए डिमांड्स करते हैं, पर हमारा एक पॉइंट छूट रहा है कि हम स्कूल में जा रहे हैं या हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें शिक्षा ग्रहण क्यों करनी है और शिक्षा ग्रहण करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है, ये हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और हमारा टारगेट बनता है कि मुझे बहुत बड़ी जॉब करनी है, मुझे पैसा कमाना है, और हम उस चक्कर में चले जाते हैं और हमारा जो पैसा कमाने का ही एक लक्ष्य बन जाता है। पर जो एक्चुअल शिक्षा ग्रहण करना है और शिक्षा से हमारा जो एक डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। तो अभी हमें आगे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम शिक्षा ग्रहण करें, केवल पैसा और धन के पीछे ना भागें। थैंक यू। कहानी से हमें क्या सीखने मिला? ज्ञान वह धन है जो समय के साथ खर्च नहीं होता, अपितु बढ़ता ही जाता है, हमेशा काम आता है और इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता।